जय हिंद दोस्तों, आप सभी लोग कैसे हैं। आई होप कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से आप अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। आज जो है आप लोगों को इस वीडियो में जो देखने को मिलेगा तो कोई डॉज नहीं होगा, बल्कि जो है आप लोगों को इस वीडियो में जो है टॉपिक देखने को मिलेगा। और वह किसका टॉपिक, कौन सा सब्जेक्ट का टॉपिक देखने को मिलेगा, तो वह पॉलिटी का टॉपिक होगा, वह बहुमत से रिलेटेड होगा। मुझे जब भी टाइम मिलती है तो मैं कोशिश करती हूँ कि आप लोगों के लिए जो है डॉज के अलावा जो है कुछ टॉपिक आप लोगों को जो है प्रोवाइड करा पाऊँ, ताकि आप लोगों को जो है कुछ पढ़ाई में जान मिल सके। तो इसीलिए मैं कोशिश करती हूँ कि जब भी मुझे टाइम मिले तो आप लोगों के लिए जो कुछ नया टॉपिक लेकर के आऊँ। तो आज का जो है इस वीडियो में जो आपका टॉपिक है तो वह है बहुमत। कौन सा टॉपिक है आपका? बहुमत। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट होंगे जिसको कि जो है बहुमत टॉपिक जो है आता भी होगा, और बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे होंगे जिसको कि जो है बहुमत टॉपिक नहीं आता होगा। और आज जो हम लोग जो है बहुमत टॉपिक को जो देखेंगे तो बहुत ही डीपली से देखेंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोगों को समझाने का मैं प्रयास करूंगी। तो आप लोग जो है जो इससे पहले जानते भी होंगे तो वो लोग जो है ज़रूर देखें, और जिसको नहीं आता है तो उसको और जो है बहुत ही अच्छे तरीके से जो है इस टॉपिक को देखना है। तो देखिए, बहुमत जो होता है, बहुमत मुख्य रूप से 3 तरह के होते हैं। कितने तरह के होते हैं बहुमत? 3 तरह के। एक होता है आपका पूर्ण बहुमत, दूसरा होता है आपका साधारण बहुमत, और तीसरा होता है विशेष बहुमत। तो चलिए हम लोग देखते हैं। पहला आपका है पूर्ण बहुमत, दूसरा आपका होता है साधारण बहुमत, तीसरा है आपका विशेष बहुमत। सबसे पहले हम लोग यह जानते हैं कि पूर्ण बहुमत जो होता है तो वह क्या होता है। देखिए, पूर्ण बहुमत जो होता है इसका तात्पर्य यह हो गया कि सदन में जितने भी सदस्य हैं तो उसके कुल सदस्यों का 50% + 1 जो होता है आपका जो होता है वह क्या होता है? पूर्ण बहुमत होता है। मैं एग्जाम्पल लेकर के जो है आप लोगों को समझाने को यहाँ पे प्रयास कर रही हूँ। मान लेती हूँ कि मैं लोकसभा का जो सदन है उसकी सदस्य संख्या मैं यहाँ पे ले रही हूँ। अभी प्रेजेंट टाइम में कितनी सदस्य संख्या है लोकसभा का? तो वह कुल कितना है? 543 है। इससे पहले जो था वह 545 था, लेकिन 104 जो संविधान का संशोधन हुआ तो उसमें जो है जो आंग्ल भारतीय जो 2 मनोनीत होते थे राष्ट्रपति के द्वारा, इसको क्या किया गया है? इसको समाप्त कर दिया गया है। और तब से जो है कितना जो है लोकसभा का सदस्य है तो 543 है। तो 543 तो ये हो गया लोकसभा का कुल सदस्य संख्या, कितना? 543। और यदि इसका हम लोग पूर्ण बहुमत की बात करें तो पूर्ण बहुमत का जो एक मेन फार्मूला या एक गणित के तौर पर देखें तो वो आपका हो जाता है 50% + 1। यहाँ पे बहुत सारे कैंडिडेट्स ये करते हैं कि 51% मान लेते हैं, यहाँ पे बहुत ही मिस्टेक करते हैं। देखिए, यह जो टॉपिक है आप लोगों का तो यह केवल आप लोगों को जो है पीटी में ही हेल्प नहीं करेंगे, बल्कि आप लोगों के लिए जो है मेंस एंड इंटरव्यू में भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे यह टॉपिक, इसलिए जो आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए, बहुमत तो वैसे लगता है कि बहुत ही ईजी टॉपिक है, लेकिन जब ऑप्शन में आता है, सपोज आपका ऑब्जेक्टिव में ही आ गया, पीटी में ही, तो इस तरह से दे देता है कि पूर्ण बहुमत इसका कितना? पूर्ण बहुमत की साधारण बहुमत है तो उपस्थित एवं मतदान करने वाला का 2/3 की साधारण बहुमत है, कि विशेष बहुमत है तो उपस्थित एवं मतदान करने वाला का 2/3 की उपस्थित एवं मतदान करने वाला का 2/3 प्लस जो है आपको फिर पूर्ण बहुमत दे देता है। तो ये सारे कॉन्सेप्ट जो है हम लोग यहाँ पे क्लियर करेंगे, और यह भी देखेंगे लास्ट में कि जो है किसके किसके लिए जो है विशेष बहुमत होती है, किसके किसके लिए जो साधारण बहुमत होती है। तो इन सारे के बारे में जो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे डिस्कस करेंगे मोटे मोटे तौर पर। तो पूर्ण बहुमत की हम लोग यहाँ पे बात कर रहे थे। तो लोकसभा का कुल सदस्य संख्या 543। तो इस पूर्ण बहुमत का एक गणितीय फॉर्मूला की बात करें या इसका अर्थ में बात करें तो 50% + 1 होता है। तो इसका 50% कितना हो जाएगा? मान लीजिए कि 543 है, इसे 2 से डिवाइड करेंगे तो इसका जो है कितना हो जाएगा? यहाँ मान लीजिए 2 है तो 271.5 होगा। तो मान लीजिए 5 को हम लोग इग्नोर करते हैं तो 271 होता है, +1 इधर कर देते हैं तो कितना हमारा आ जाता है? 272, 272।
तो पूर्ण बहुमत का तात्पर्य हमारा यह हुआ कि लोकसभा का जितना सदस्य है उसका जो है 50% प्लस 1 यानी कि 272। जब तक 272 हमारा जो वोट नहीं आएगा या 272 सदस्य जब शामिल नहीं होंगे, उसका वोट नहीं होगा या उसका बहुमत नहीं मिलेगा, तब तक जो है हमारा पूर्ण बहुमत नहीं होगा। तो ये रहा आप लोगों के लिए पूर्ण बहुमत। इसको जो है आप लोग जो है माइंड में बैठा लेंगे। सेकेंड है आपका कि साधारण बहुमत। साधारण बहुमत क्या होता है, तो चलिए इसके बारे में भी जानते हैं। देखिए साधारण बहुमत का भी फॉर्मूला यही होता है, गणितीय आधार पर बात करें तो यही होता है, 50% प्लस 1 होता है। क्या होता है? 50% प्लस 1 होता है। लेकिन साधारण बहुमत का गणितीय बेस तो यही होता है, बट जो है साधारण बहुमत जो होता है वह समय समय पर वेरी करता है। वह किस तरह से जो है इसका जो संख्या होता है वह वेरी किस तरह से करता है, तो आइए इसके बारे में डिस्कस करते हैं। फिर मैं एग्जाम्पल लोकसभा के सदस्यों का ही ले रही हूँ। तो 543 है लोकसभा का कुल सदस्य संख्या। मान लीजिए कि कोई भी चीज़ का कोई भी विधेयक या किसी भी बिल के बारे में वोटिंग करानी होती है लोकसभा के सदस्यों का, सारे सदस्यों का मान लीजिए, तो मान लीजिए कि 543 सदस्य हैं, मेंबर हैं, तो वहाँ पे किसी भी विधेयक पर वोटिंग करानी होती है। तो जिस रोज़ वोटिंग हो रही है तो मानते हैं कि उस रोज़ सारे सदस्य जो क्या किए होंगे, उपस्थित हुए होंगे सदन में। 543 सदस्य, ओके, 543 सदस्य है तो 543 सदस्य जो है मानते हैं कि उपस्थित हुए होंगे। और इसका फॉर्मूला क्या होता है? 50% प्लस 1, 50% मतलब हो गया बाय 2 प्लस 1। तो इसका जो आएगा वैल्यू कितना आ जाएगा? 272 आ जाएगा। यह जो है किस कंडीशन में हुआ? जबकि जितने भी लोकसभा के मेंबर हैं वे सारे मेंबर जो है क्या हो गए, जो वोटिंग कराने की बात हुई तो लोकसभा में जो उपस्थिति थी सभी सारे सदस्यों की उपस्थिति वहाँ पे हुई। तो ये हो गया आपका एक कंडीशन। सेकेंड कंडीशन जो होता है इसमें यह होता है, मान लीजिए कि वोटिंग हो रही है, वोटिंग किसी भी विधेयक पर वोटिंग होने वाली है, तो उस दिन क्या हो जाएगा कि कुछ सदस्य जो है एब्सेंट रहेंगे। एब्सेंट होने के बहुत सारे काउज हो सकते हैं। हो सकता है कि बहुत सारे सदस्य ऐसे होंगे जो कि संसदीय कमेटियां में कुछ पार्टिसिपेट कर रहे होंगे, और कुछ सारे ऐसे जो सदस्य होंगे जो कि अपने निर्वाचन क्षेत्र में होंगे। इस तरह से बहुत सारे कंडीशन हो सकते हैं। कुछ ऐसे मेंबर होंगे जो कि विदेश यात्रा में, बहुत सारे कंडीशन हो सकते हैं। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि जो जिस भी मैटर पर या जिस भी विधेयक पर वोट करने की बातें आती हैं, तो उस दिन क्या होता है कि सारे जो मेंबर होते हैं लोकसभा के वो उपस्थित नहीं होते हैं। कहाँ पे? सदन में। तो मान लीजिए कि उस दिन वोट कराना है और वहाँ पे जो है सदन में कुल कितना मेंबर जो है वहाँ पे उपस्थित हुए, मैं मान के चलती हूँ कि 420 मेंबर उपस्थित हुए उस रोज़। और यहाँ पे 420 मेंबर उपस्थित हुए, और मैं यहाँ पे यह भी मान के चलती हूँ कि जितने भी मेंबर उपस्थित हुए वे सारे मेंबर क्या किए, तो उपस्थित भी हुए, उसके साथ ही साथ क्या किए, वे लोग मतदान भी किए। तो इसका फिर फॉर्मूला क्या है? 50% प्लस 1। तो 50% का मतलब हुआ 2/2 प्लस 1। तो इसका क्या वैल्यू आ जाएगा? 210 प्लस 1। तो इसका जो उपस्थित हुआ मतदान करने वाले का साधारण बहुमत जो हुआ वो कितना हुआ? 210 हुआ। देखिए यहाँ पे जब सारे सदस्य वहाँ पे मौजूद थे, वोटिंग किए, तो 272 हो गया साधारण बहुमत, और अब्सेंट हुए तो इतना हुए। हो सकता है कि सेकेंड टाइम में इससे भी कम हो। तो इस तरह से जो साधारण बहुमत की जब बात आती है तो वेरी करता है, लेकिन पूर्ण बहुमत की बात आएगी तो किसी भी कंडीशन में 272 जब तक नहीं होगा तो वह पूर्ण बहुमत हो ही नहीं सकता है। पूर्ण बहुमत का अर्थ ही हो जाता है 272। लेकिन वही साधारण बहुमत की बात आती है तो वो डिपेंड करता है कि कितने सदस्य जो है उपस्थित हैं और मतदान कर रहे हैं, वह वेरी करता है। तो ये रहा आप लोगों के लिए साधारण बहुमत और पूर्ण बहुमत की बातें। थर्ड जो है आपका विशेष बहुमत है। विशेष बहुमत जो होता है वो यह भी जो है 2-3 तरह से होते हैं। इसको भी जो हम लोग समझ लेते हैं। इसको मैं जो है यहाँ पे इरेज करती हूँ। आप जो इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लें, पूर्ण बहुमत एवं साधारण बहुमत की बातें। ओके, विशेष बहुमत जो होता है, एक आपका हो जाता है उपस्थित हुआ मतदान करने वाले का 2/3।
दूसरा हो जाता है आपका उपस्थित व मतदान करने वाले का 2/3 प्लस आधे राज्यों का सहमति। ओके, तो ये दो कंडीशन होता है उपस्थित एवं मतदान करने वाले का 2/3। कुछ ऐसे विधेयक होते हैं, जैसे मैं बात करूं धन विधेयक की, उसके बाद जो है महाभियोग जब लगाया जाता है उसकी बात करूं, जब राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है मैं उसकी बात करूं, तो इन सारे में जो लगता है तो उपस्थित एवं मतदान करने वाला का 2/3 बहुमत से जो ये पारित होता है विधेयक, तब भी जो है जब 2/3 बहुमत से पारित हो जाता है तब उसको जो है पारित माना जाता है और उसके बाद जो है राष्ट्रपति की मंजूरी मिलती है। वैसे धन विधेयक की बात करूँ तो धन विधेयक में जो है उसे राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति के पश्चात ही जो है लोकसभा में लाया जाता है, उसके बाद जो है उसको तो मंजूरी मिलना ही है राष्ट्रपति से। ओके, तो उपस्थित और मतदान करने वाले का 2/3, इसमें 50% प्लस 1 से काम नहीं चलता है, बल्कि आपका जो है उपस्थित एवं मतदान करने वाले का 2/3 जो है बहुमत होना ही चाहिए। और सेकेंड है आपका कि उपस्थित व मतदान करने वाले का 2/3 प्लस आधे राज्यों की सहमति। तो यह कंडीशन जो आता है विशेष बहुमत का, वह कब आता है? तो वह तब आता है जब राष्ट्रपति की जो शक्तियाँ होती है, राष्ट्रपति का हो गई, उसके बाद आपका जो है सुप्रीम कोर्ट एवं हाई कोर्ट की जो शक्तियाँ हो गई, जब उनके शक्तियों में हम लोग बढ़ोतरी करते हैं या कमी करते हैं, तो इस तरह से जो भी कंडीशन होती है, तो इस तरह से जब भी हम लोग करते हैं तो क्या होता है कि आधे राज्यों की जो है सहमति होनी जरूरी होता है। उपस्थित में मतदान करने वाले के 2/3 के साथ साथ जो है आधे राज्यों की सहमति जो है आवश्यक हो जाती है। ओके, तो ये हो गया आप लोगों का विशेष बहुमत। और इसमें मैं बात करूं उपस्थित में मतदान करने वाले का 2/3, तो जैसे कि आपका महाभियोग हो गया, उसके बाद धन विधेयक, वित्त विधेयक हो गया, उसके बाद संविधान का जो संशोधन होता है आर्टिकल 368 के तहत वो हो गया, तो ये सारे जो विशेष बहुमत के ही तहत आता है। और साधारण बहुमत से जो कौन कौन सा बिल पारित होता है, तो इसमें यदि ऐसे विधेयक होते हैं मुख्य रूप से देखा जाता है जैसे कि सामान्य बहुमत हो गया, उसके बाद आपका जो है ऐसे विधेयक जिसमें कि संयुक्त अधिवेशन बुलाया जा सकता है, जैसे कि अनुच्छेद 108 के तहत संयुक्त अधिवेशन ऐसे विधेयकों को बुलाया जाता है जो कि एक साधारण बहुमत से पारित होता है। तो इस तरह के विधेयक का जो है संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है। ऐसे विधेयक को नहीं बुलाया जाता है जिसका कि विशेष बहुमत से उसको पारित कराना होता है। तो इसको भी जो है आप लोग ध्यान में रखेंगे। तो आज जो हम लोग मुख्य रूप से जो बात किए तो वह बहुमत के बारे में कि आखिर बहुमत जो होता है वह किस तरह से होता है। पूर्ण बहुमत होता है, उसको साधारण बहुमत होता है, विशेष बहुमत होता है। तो इसमें बेसिक डिफरेंस जो होता है तो वह क्या होता है। तो मेन विद्यार्थी जो फंसते हैं इसी में फंसते हैं कि पूर्ण बहुमत क्या है, साधारण बहुमत है तो क्या है, विशेष बहुमत है तो क्या है। यदि आपका ये सारे तीनों कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे तो उसके बाद धीरे धीरे आगे जो कॉन्सेप्ट जो होता है वो क्लियर होते जाता है कि साधारण बहुमत के अंतर्गत जो है कौन से विधेयक पारित होते हैं, विशेष बहुमत के अंतर्गत कौन से विधेयक पारित होते हैं, पूर्ण बहुमत के अंतर्गत जो है कौन से विधेयक पारित होते हैं। वह जो है धीरे धीरे आपका जो जब आप लोग बुक को रीडिंग करेंगे तो वह जो है आपका धीरे धीरे कॉन्सेप्ट क्लियर होते चले जाता है। लेकिन जब आपका यही क्लियर नहीं हो पाता तो आपके सामने बुक पढ़ने के बावजूद भी यह समझ में नहीं आता, कभी आपको पूर्ण बहुमत मिलेगा, कभी आपको साधारण बहुमत मिलेगा, कभी आपको विशेष बहुमत मिलेगा। तो यही समझ में नहीं आता है तो क्या होता है कि हम लोगों को कंफ्यूजन थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। इसी कारण से जो है मैं इसको देखते हुए, इंपॉर्टेंस को देखते हुए जो है इस वीडियो को आप लोगों के सामने लेकर के आई हूँ। तो आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत ही पसंद आए होंगे। यदि पसंद आए हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के पास इसको शेयर करें, क्योंकि जो सारे फ्रेंड्स जो है इस चैनल में अभी तक नहीं जुड़े हैं वे सारे फ्रेंड्स भी इस चैनल में जुड़े और इसका लाभ ले सकें। तो आज के लिए बस इतना ही। अंत में मैं यही कहना चाहूँगी कि समय हर इंसान के लिए आता है कुछ कर दिखाने का, परंतु कुछ कर दिखाते हैं, कुछ रह जाते हैं। पर आप हमारे साथ जुड़े हैं तो आप लोगों को कुछ कर दिखाना है। तो चलिए फिर मिलते हैं आपके नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।